आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है पब्लिक रिलेशंस इन कंटेक्स्ट ऑफ नर्सिंग। तो इसका मतलब जब कोई नर्स अपने वार्ड में या फिर जो भी उसका काम है उसके दौरान वो जब काम करती है तो उसका किन किन टीम मेंबर्स से कांटेक्ट होता है एंड उनके साथ उसका बिहेवियर किस तरह से होता है। तो वो जो टीम मेंबर्स होते हैं तो उनका एक दूसरे के साथ जो भी कम्युनिकेशन होता है तो उसकी स्टडी करना या फिर वो कम्युनिकेशन हमें किस तरह से हेल्प करता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इन सब चीज़ों की के बारे में हम इस पब्लिक रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग टॉपिक में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रिलेशंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस इन द वर्क प्लेस। तो जो हमारा पब्लिक रिलेशन है इसे हम ह्यूमन रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जब कोई पर्सन किसी सोशल या फिर किसी भी तरह का वर्क प्लेस पे होता है तो वहाँ पे उसका जो डिसिप्लिन होता है वो किस तरह से होता है उसको उसका जो स्टडी करना होता है इसे हम कहते हैं पब्लिक रिलेशन। Then good human relations in a business and industry is the medium for bringing maximum satisfaction to the economic, social and psychological needs of all people of an organization। जो गुड ह्यूमन रिलेशन होता है तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस में, इंडस्ट्री में हमें अच्छे से इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ करने के लिए हेल्प होती है। इसलिए हमारा अगर बिहेवियर अच्छा रहेगा, हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा तो हमारा जो भी इन्वायरमेंट रहेगा, जो भी हमारी ग्रोथ रहेगी वो अच्छे से होगी। देन डेफिनेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन, the way in which people work with one another in a coordinal manner, recognizing other needs, views, values and temperament। तो पब्लिक रिलेशन मतलब जब पीपल्स एक दूसरे के साथ काम करते एंड काम करते वक्त वो एक दूसरे के नीड्स, उनके व्यूज, उनके वैल्यूज, इन सब चीज़ों को जानते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पब्लिक रिलेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट, गुड रिलेशंस एड्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा तो इसकी वजह से हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने के लिए हेल्प होगी। देन हेल्प टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज। इसकी वजह से जो हमारा मैनेजमेंट रहेगा एंड हमारे जो भी वर्कर्स रहेंगे इनके बीच में का जो कनेक्शन रहेगा वो अच्छा रहेगा। देन अनेबल द मैनेजर टू हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इसकी वजह से मैनेजर को भी एक टारगेट देने में एंड सारे वर्कर्स को एक साथ लेके काम करने के लिए हेल्प होगी। देन हेल्प टू फैसिलिटेट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टीम मेंबर्स रहेंगे उनका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। देन इम्प्रूव टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट। इसकी वजह से टीम वर्क को इम्प्रूवमेंट होती है एंड उसके साथ साथ टीम स्पिरिट भी बढ़ता है। देन एम्प्लॉय मॉरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। इसकी वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज रहते हैं उनको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है उनका जॉब का एंड क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस भी उनके इम्प्रूव होते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन पूरे पूरे होते हैं तो इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड उनकी जो काम करने की इच्छा होती है वो भी बढ़ जाती है। देन कोऑर्डिनल ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच विल इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो सब टीम वर्क एक साथ मिलकर अगर काम करेगी तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी एंड इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंप्रूव होने के लिए हेल्प होगा। देन गोल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो इसके गोल्स क्या क्या है। टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। तो इसकी वजह से जो भी हमारे मेंबर्स रहेंगे उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी। देन टू हेल्प रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो इसकी वजह से जो भी हमारे टीम मेंबर्स है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। देन टू ब्रॉडन एंड शार्पन सेंसिटिविटी टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। तो इसकी वजह से हम दूसरों की फीलिंग्स को जान सकेंगे, हमें दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी महसूस होगी। तो ये तीन इसके मेन गोल्स है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट इज प्राइमरी वर्क ग्रुप आर इस्टेब्लिश। तो इसकी हेल्प से हम छोटे छोटे ग्रुप तैयार कर सकते हैं जो कि हमें अच्छे से काम करने के लिए हेल्प करेंगे। देन अ कल्चर ऑफ इंटर रिलेटेडनेस डेवलप बिटवीन वेरिंग पर्सनैलिटीज। तो इसकी वजह से एक दूसरे के बीच में इंटर रिलेटेडनेस बिल्डअप होगी। इसकी वजह से जो भी हमारे अलग अलग पर्सन रहेंगे तो सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग रहेगी लेकिन उनके बीच में एक बिलोंगिंगनेस क्रिएट होगी। देन एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इज एस्टेब्लिश्ड। तो इसकी वजह से जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा
तो उसके अंदर के सभी लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बिल्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, देन वर्कर्स आर मोटिवेटेड एंड इसकी वजह से वर्कर्स हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न रिगार्डिंग फैसिलिटीज अमॉन्ग वर्कर्स। तो जो भी हमारे वर्कर्स रहेंगे उनके बीच में अच्छा एक रिलेशनशिप रहेगा एंड इसकी वजह से उनका सेटिस्फैक्शन उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके अंदर रहेगा। देन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग वर्कर्स, कि हमें जो भी हमारे वर्कर्स है उनके बीच में बिलोंगिंगनेस, इसका मतलब हम एक तरह से कहते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेगा। देन दे बूस्ट द मोरल्स, इसकी वजह से लोगों का जो भी इच्छा शक्ति है, जो भी काम करने की इच्छा है, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हेल्प होगी। देन दे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से हमारा जो भी काम है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वर्कर्स आर इम्प्रूव, जो भी हमारे वर्कर्स है उनके बीच में कोऑपरेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा एंड वो सब एक दूसरे को जो दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वर्क करेंगे। देन स्कोप ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, तो ह्यूमन रिलेशंस की जो भी हम स्टडी करते हैं उसका क्या स्कोप हो सकता है। फर्स्ट, टू एक्सटेंड नॉलेज एंड सोशल रिलेशनशिप, तो इसकी वजह से हमें नॉलेज इंप्रूव होने के लिए हेल्प होगी। उसके बाद हमें सोसाइटी में किस तरह से सोशल रिलेशनशिप पीपल्स के बीच होती है, तो उसके बारे में हमें स्टडी करने के लिए मिलेगा। देन न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड इंसाइट, तो इसकी वजह से हम कुछ नया सीख सकते हैं। देन इनकरेजेस स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशंस, मतलब जो भी हम इसका स्टडी करेंगे तो इसकी वजह से हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड इसकी वजह से हमें इंकरेजमेंट मिलेगी एंड लास्ट इज रिलेट्स थ्योरी टू सोशल प्रैक्टिस, तो इसका स्टडी करके हम अलग अलग थ्योरीज बिल्डअप कर सकते हैं कि किस तरह से रिलेशंस हो सकता है एंड उसका इफेक्ट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने पब्लिक रिलेशंस के अंदर देखी। तो यहाँ पे हमारा पब्लिक रिलेशन का टॉपिक खत्म होता है।